हेलो फ्रेंड, आज ये सेट नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? तो भारत ने हेलिना रक्षा उपकरण भारत ने विकसित किया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो एपी अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। पीताम्बरम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। वेमनाड राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। देखिए, कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कर्नाटक में है। इस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और ये ब्राज़ील में है। देखिए, पूरा विश्व में जो अगर कॉफ़ी की बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन में तो ब्राज़ील है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने में जो राज्य है वो कर्नाटक है। बाबा की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। कॉफ़ी शहर साओ पाउलो को कहा जाता है। कॉफ़ी शहर साओ पाउलो को कॉफ़ी शहर कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए मिलान करना है। रेंटिंग किसको पनीर से संबंधित है? रेनेटिंग पनीर से। जैविक प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? प्लास्मिड्स से। गोल्डन चावल में विटामिन ए मिलता है। देखिए, गोल्डन चावल के उत्पादन में बात करें तो फिलीपींस गोल्डन चावल के लिए फेमस है। ठीक है ना। ओजोन परत पाया जाता है तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई के मापने के जो यंत्र होता है उसे ओजोन मापन किया जाता है, वो डॉप्सन इकाई पर किया जाता है। ठीक है, चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह पर, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो इसमें जो राइट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान की बात करें तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है ना। भारत में अगर गन्ना उत्पादन में पहला राज्य की बात करें तो वो कौन है? तो वो है यूपी। और चीनी उत्पादन में बात करें तो वो पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है ना। एंडीज एटलस ये भी बलित पर्वत का उदाहरण है। शांति घाटी कहाँ है? तो केरल में, साइलेंट वैली जिसको कहते हैं। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। पीन घाटी के बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मूर्खा घाटी की बात करें तो ये लद्दाख में है। करेवा वैली स्थित है तो याद रखिएगा, करेवा वैली कहाँ है? कश्मीर में है। करेवा वैली कश्मीर में है। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को। इस समय वायसराय की बात करें कौन थे? तो लॉर्ड एलिन लिथगो। इन्हीं के समय में ऑपरेशन जीरो आवर चला था। ठीक है ना, जिसमें बहुत जो जितने भी प्रसिद्ध आंदोलनकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे अगर महात्मा गांधी को बात करें तो इन्हें गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बात करें तो इन्हों गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण बाबू की बात करें तो इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो CF एंड्रूज ने। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था। इसे काला कानून की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है ना। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1973 में आया था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ठीक है ना। टाइगर दिवस की बात करें, टाइगर दिवस 29 जुलाई मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस
मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। ठीक है। जल संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह 1974 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में पारित हुआ। नई वन नीति 1952 में बनी थी, 1952 में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो जलवाष्प, ओजोन, CO2, मीथेन, ये सभी के सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से ही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस से। 1997 में हुआ था। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित था। ठीक है ना। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, अभी आप लोगों को बताए हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। ठीक है। गैसोहोल मिश्रण है। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का गैसोहोल मिश्रण है। देखिए कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, भाप अंगार गैस में CO+H2 होता है। प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 होता है। और गैस लाइटर होते हैं उसमें ब्यूटेन गैस भरा हो रहता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु का समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका वेग परावर्तित होता रहेगा। क्या होता रहेगा? परावर्तित होता रहेगा। ठीक है। कुछ के मात्रक दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। मात्रक मतलब जिससे मापने वाला यंत्र का नाम दिया हुआ है। चलिए देखिए, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। अमीटर किसे मापता है? विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापता है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। वाट ये शक्ति का ऐसा मात्रक है। चलिए देख लेते हैं आगे। ठीक है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। इनकी पुस्तक एक और फेमस पुस्तक है मूक नायक, और इनकी एक और पुस्तक फेमस है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत। इनकी पुस्तक है भीमराव अंबेडकर की। अगर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल की बात करें तो इनकी समाधि स्थल चैत्रा भूमि में है। आधुनिक भारत का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और दोनों के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। देखिए, पूना पैक्ट की बात करके, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो याद रखिए 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, महाराष्ट्र के अरवदा जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, लॉन टेनिस से। चलिए, प्राक्कलन समिति के संबंध में विचार कीजिए। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 25 होती है। इसके 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें जो राइट है उसमें राइट आंसर है सिर्फ है ये है आपका, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इसमें से सिर्फ यही राइट है। देखिए, प्राक्कलन समिति में अगर सदस्य की बात करें तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और सभी के सभी प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में जितने सदस्य होते हैं किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है ना। और प्राक्कलन समिति
और अगर लोक लेखा समिति की बात करें, देखिए लोक लेखा समिति में बात करें, लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में बात करें तो कुल सदस्य 22 होते हैं, कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, चलिए राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। कुछ सूची दिया हुआ उसको मिलान करना है। देखिए भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 10 में दिया हुआ है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 15 में निर्वाचन में, देखिए निर्वाचन के अनुच्छेद बात कर लें तो 324 में है। अगर कोई व्यक्ति जो 18 साल का है वो वोट दे सकता है, ये बेशक मताधिकार अनुच्छेद 326 में, 3 दूना 6, 326 में है। भाग 20 की बात कर लें तो भाग 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन लिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा संविधान संशोधन संसद करता है। ठीक है ना, संसद करता है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? तो देखिए आयरलैंड के संविधान से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन सभी आयरलैंड से लिया गया है। देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में है। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत दिया हुआ है। अगर राज्य नीति सिद्धांत की बात करें तो ये भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है, और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय में आता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय में आता है। देखिए उच्च न्यायालय के अगर गठन की बात करें तो अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है। ठीक है ना, टोटल 25 है। उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है। देखिए बिहार के उच्च न्यायालय की बात करें तो ये बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, बिहार के राजधानी में स्थित है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संगमात्मक है। भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो याद रखिएगा अपशिष्ट शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं वो संघ के संसद के पास रहेंगे। महाभारत का जो नाम पहले था, महाभारत को जो अनुवाद करवाए थे वो बंदावनी ने रजमनामा नाम से अनुवाद करवाए थे। ठीक है ना, और महाभारत का जो पुराना नाम है वो संहिता नाम है। ठीक है ना, क्या नाम है? संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रस्ताव को, देखिए याद रखिएगा महाभारत का जो पुराना नाम था वो जय संहिता नाम था। क्या नाम था? जय संहिता। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए देखिए लोक लेखा समिति आएंगे। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा से 15 सदस्य और लोकसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा आधार पर चयन किया जाता है। देखिए इसमें लिख दिया राज्यसभा से 15 सदस्य, जबकि ये गलत है। 15 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य की बात करें तो 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, गिल्ड एज्ड मार्केट किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है गिल्ड एज्ड मार्केट। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया था? 1994 में। चालू खातों के संदर्भ से किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया था? 1994 में। डायमेंटीना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? डायमेंटीना गर्त हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है ना, हिंद महासागर के अगर सबसे गहरा गर्त की बात करें तो वो है सुंडा गर्त। कौन है? सुंडा गर्त। और सबसे गहरा गर्त की बात करें तो वो है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त
प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर सबसे बड़ा महासागर की बात कर लें तो वो प्रशांत महासागर है। बड़ा में बात करें या गहरा में बात करें, सब में प्रशांत महासागर हो जाएगा। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण स्थित है। ठीक है। बेसाल्ट, देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, वो कौन है? वो नीस है। देखिए कैंथरी चट्टान की बात करें, संगमरमर कैंथरी चट्टान का रूप है। ठीक है। ग्रेनाइट चट्टान में याद रखिएगा जीवाश्म में नहीं पाया जाता है, क्योंकि देखिए ये लावा के ठंडा होने से बनता है, तो इसमें आग्नेय चट्टान में कभी भी जीवाश्म में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। ठीक है ना। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे मुस्लिम लीग के। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का है। देखिए पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो वो हैं विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र के लेखक की बात करें विष्णु शर्मा जी। ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल। ठीक है ना। देखिए पुर्तगाली और भी कुछ उनका मतलब जनक माना जाता है। जैसे पुर्तगाल ने ही भारत में तंबाकू लाया और आलू का उत्पादन के लिए उन्हीं का श्रेय जाता है, पुर्तगालियों के। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए राजा राम मोहन राय 1875 में 1875 देखिए नहीं राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है ना। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे और इन्हीं के सहयोग से 1829 में भारत से सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, और सरोजिनी नायडू ने। ये तीनों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932 में हुआ था। गांधी जी, याद रखिए, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके कहने होने पर गांधी जी लंदन गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे। भारतीय आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? रामानंद को। ठीक है। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो किनके समय हुआ था? तब प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कालाशोक के समय हुआ था और उस समय जो वहाँ के अध्यक्ष थे वो थे सवाकामी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। और राजा कौन था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो उसके उस समय जो राजा थे वो थे अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक। और उस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय हुआ था और ये जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में हुआ था। ठीक है ना। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष थे अश्वघोष और उपाध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण भी था। ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता है, जिसके कारण ये आंदोलन अहिंसक हो जाते हैं और इसीलिए गांधी जी से वापस ले लेते हैं। रौलट सत्याग्रह की बात करें तो ये 1919 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। चलिए नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को, सुसाइडल बैग को, इसका सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? ये सभी प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है, हार्मोन होते हैं जो एंजाइम से भिन्न होते हैं, इसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है। एंजाइम लगभग 22 प्रोटीन का बना होता है, एंजाइम लगभग 22 प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? जीरोपथैल्मिया नामक रोग विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट और याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी ये विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। चलिए, एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, और ईसीजी हृदय से संबंधित है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हृदय से संबंधित है, जबकि ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। अगर ईओजी की बात करें तो ये आंख से संबंधित है, ठीक है ना। एक्स-रे की खोज की बात करें तो ये रेंटजन ने किया था। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दुगनी हो जाती है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये मुख्य घटक होता है वायु अंगार गैस का। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? देखिए, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, मानव वृद्धि हार्मोन है, जबकि कैलोस्टिन का हार्मोन कास्टोलिन हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिम वाहिनी नालिका, इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन का उत्पाद है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए, कुछ संस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना। मगध की राजधानी गिरिवृष थी। अंग की राजधानी चंपा थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी हाटक। असमक की राजधानी पोटली, असमक की राजधानी कहाँ थी? पोटली, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे। अवंती की राजधानी उज्जैन। मल की राजधानी कुशावती। पंचाल की राजधानी अहिच्छन या काम्पिल्य, ठीक है ना, पंचाल की राजधानी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सुरसर की राजधानी मथुरा। गंधार की राजधानी तक्षशिला। इस तरह से आज आप लोग का ये छठा सेट भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, हो सके तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे उसे आप नोट कीजिए, और इसका टेलीग्राम पर टेस्ट भी होता है, आप इसे टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही।